नमस्कार दोस्तों। आज हम ओला इलेक्ट्रिक का एक स्टॉक रिव्यू करेंगे। ओला इलेक्ट्रिक का एक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो ओला इलेक्ट्रिक में बहुत रिसेंटली समीर अरोड़ा ने अपने स्टेक्स बढ़ाए हैं। तो हीलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा, दिनशॉ ईरानी, इन्होंने अपने स्टेक्स बढ़ाए। हीलियोस कैपिटल ने अपने स्टेक्स बढ़ाए हैं। एंड हीलियोस कैपिटल का नाम इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि जोमेटो जब 60-65 पे ट्रेड कर रहा था तब हीलियोस कैपिटल ने अपने स्टेक्स लिए थे जोमेटो में और कहा था कि ये कंपनी बहुत, या फिर ये स्टॉक प्राइस या फिर ये कंपनी के अर्निंग्स जो है बहुत आगे जाएंगे। सिमिलरली उनका एक तरह से एक प्रिडिक्शन है कि ओला इलेक्ट्रिक का भी स्टॉक प्राइस या फिर इसके अर्निंग्स जो है काफ़ी ऊपर जाएंगे, काफ़ी आगे जाएंगे। एंड उनका जो फाउंडर्स है या फिर वो फंड मैनेजर्स है वो कह रहे हैं कि ओला इलेक्ट्रिक इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट जोमेटो, राइट। तो थोड़ा क्यूरियोसिटी था कि क्या ओला इलेक्ट्रिक सच में नया एक जोमेटो बन सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इनका स्टॉक प्राइस काफ़ी बॉटम आउट हुआ है। तो मैं स्टॉक चार्ट आपको दिखा दूंगा, बट थोड़ा एक ब्रीफ दे देता हूँ। ये एक टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है। करीबन 29,000 मार्केट कैप है इस कंपनी का और करीबन 17 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है इस कंपनी में। तो सितंबर 24 में IPO हुआ था। 5,700 crore were raised in that IPO and there are 17 lakh people stuck in this company because काफ़ी ऊपर स्टॉक प्राइस खुला था, 150 पे स्टॉक प्राइस खुला था एंड अब कुछ 60-70 पे ट्रेड कर रहा है, राइट। तो द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपनी इज दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर, जिसको मैंने हाईलाइट किया। जेन 3 प्रोडक्ट है ये। तो जेन 1 प्रोडक्ट काफ़ी एक ठीक ठाक प्रोडक्ट था। काफ़ी वगैरह आग वाग लगती थी, बहुत कांड हो गया था, मतलब ट्विटर वगैरह पे काफ़ी वो आग लगने के फोटोज़ वगैरह शेयर हुए थे। सो देन दे हैड अ जेन 2 प्रोडक्ट एंड नाउ दिस इज द जेन 3 प्रोडक्ट एंड 80% जो सेल्स कर रही है कंपनी ये जेन 3 प्रोडक्ट के सेल्स कर रही है। तो कहा जा रहा है कि ये प्रोडक्ट बहुत धांसू प्रोडक्ट है, बहुत सॉलिड प्रोडक्ट है, राइट। दूसरा एक जो प्रोडक्ट है इनका वो है रोडस्टर। ये बाइक्स है, राइट। इंडिया का बाइक मार्केट इज 4 times दैट ऑफ द स्कूटर मार्केट। तो इसका प्रोडक्ट मार्केट फिट अभी तक हुआ नहीं है। ये प्रोडक्ट इनके जो आउटलेट्स होते हैं उस पर अवेलेबल है, बट कहा जा रहा है कि दिस प्रोडक्ट वुड बी द नेक्स्ट बिग प्रोडक्ट, राइट। तो कंपिटिटिव लैंडस्केप अगर देखा जाए तो ओला इलेक्ट्रिक 2-3 साल पहले क्लास में फर्स्ट आने वाला बच्चा था, तो उसका मार्केट शेयर जो था करीबन 50% था, बट अभी ये थर्ड आता है। इसका मार्केट शेयर अभी करीबन 20% है। जो TVS मोटर जो कंपनी है वो एक तरह से मार्केट शेयर करीबन 25%। TVS का iQube काफ़ी एक अच्छा प्रोडक्ट है, राइट। तो मैं एथर में काम करता था। मुझे 2022 में जब मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाइक्स में थोड़ा एक तरह से इन्वॉल्व था, तो मुझे एथर एनर्जी का जो एथर का बाइक जो है मुझे सही लगता था। TVS का iQube मुझे अच्छा लगता था। बजाज चेतक का भी अच्छा लगता था। ओला इलेक्ट्रिक का एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक जेन 1 स्कूटर था उनका, इतना सही नहीं था, बट अभी शायद जेन 3 जो है काफ़ी सही स्कूटर है उनका, राइट। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर मार्केट जो है वो करीबन 20% ईयर ऑन ईयर कैगर से ही ग्रो किया है। कुछ ऐसा फ्यूचरिस्टिक टाइप ऑफ ग्रोथ नहीं है। द करेंट स्टेटस इज दिस राइट नाउ कि TVS मोटर्स जो है दैट इज द मार्केट लीडर। इफ यू लुक एट द स्टॉक ऑफ TVS मोटर्स इज वेल 200 DMA से ऊपर है स्टॉक, राइट। इफ यू सी द स्टॉक प्राइस ऑफ TVS मोटर्स ऊपर जा रहा है, राइट। एथर का भी लिस्टिंग 6 मई को हुआ था। इफ यू लुक एट द स्टॉक प्राइस ऑफ एथर दिस हैज गॉन अप एज वेल, राइट। बजाज ऑटो फ्लैटिश ही रहा है, कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है बजाज ऑटो में, बट ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, मेरे को ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक सही लगती है। मैंने चैनल में 2 से 3 बार ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक डिस्कस किया है। मुझे लगता है कि मैंने ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि द अडॉप्शन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल वुड बी फर्स्ट ऑन द कमर्शियल मोबिलिटी साइड रादर देन ऑन द पर्सनल मोबिलिटी साइड। तो पर्सनल मोबिलिटी का जो नैरेटिव बना है पिछले 2-3 महीने में बना है कि ये GST कट्स होने वाले हैं और टैक्स कट्स होने वाले हैं, तो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे, 350cc के नीचे के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसके ऊपर के बहुत सारा एक नैरेटिव चल रहा है, वो आप वो देख सकते हो। बट आई थिंक ऑन द कमर्शियल मोबिलिटी साइड आई थिंक ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इज अ सॉलिड कंपनी। इसका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट एकदम ह्यूज है। इसके स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स चाहते हैं ये बसेस खरीदे और उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उतने सारे बसेस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, राइट। तो कमिंग टू द स्टॉक चार्ट ऑफ ओला इलेक्ट्रिक, जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 140 तक इनका स्टॉक प्राइस ऊपर गया था जब सितंबर 2024 में लिस्ट हुआ, एंड सिंस देन इट इज बीन गोइंग डाउन एंड अभी कुछ एक तरह से टर्न अराउंड कुछ दिख रहा है। वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे, राइट, काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम दिखा है। हायर हाइज हायर लोज में एक तरह से इनका टेक्निकल चार्ट दिख रहा है एंड 67 या 68 पे ट्रेड कर रही है ये कंपनी, राइट। सो द क्वेश्चन इज कि क्या ये एक सॉलिड टर्न अराउंड है और क्या ये अगला जोमेटो बन सकता है, राइट। तो नॉर्मली अगर आप कंपनी को पढ़ोगे तो
एवरीथिंग अबाउट द कंपनी इज नेगेटिव। आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल मेट्रिक्स कि अगर आप ग्रोथ देखोगे तो -32% का ग्रोथ है, नेगेटिव है पिछले एक साल का ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ -44% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -48%, नेट प्रॉफिट मार्जिन -50%। ROE ROC देखने की भी जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मेट्रिक्स क्यों देखेंगे अगर पिछले एक साल का डेटा इतना खराब है, राइट। PE वगैरह कुछ नहीं है, नेगेटिव लॉस मेकिंग कंपनी है, फ्री कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी है। अर्निंग्स यील्ड तो -7 है, मतलब अगर मुझे गवर्नमेंट बॉन्ड्स अगर 6.7% रिटर्न्स दे रहे हैं तो ओला इलेक्ट्रिक में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे -7% रिटर्न मिलेगा, मतलब मेरा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे कंपनी में हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट फिर भी अगर आप देखोगे इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर जा रहा है, एंड वो इसलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि उसका जो EPS ग्रोथ दिखाया गया है, कंपनी ने EPS ग्रोथ पिछले एक साल का जो लाया गया है, कंपनी ने जो दिया है वो 33% का EPS ग्रोथ दिया है। एनी EPS ग्रोथ अबाउट 25% इज अ डिसेंट EPS ग्रोथ। तो बहुत सारे लोग ये होल नंबर्स देख रहे हैं कि लॉस मेकिंग कंपनी है, बट वन हैज टू लुक एट व्हाट द परसेंटेज ग्रोथ इन द EPS is, or the percentage growth in the number of units sold is, or the percentage growth in the sales growth is, right? तो EPS growth is 33%, stock price correct होके -44% से correct हुआ, so the contribution of PE is -77%। तो इतना ज़्यादा बाइंग हुई नहीं है। मार्केट ने एक तरह से बहुत वक्त तक पिछले एक साल में कंपनी को साइडलाइन किया, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट 1 मंथ। तो पिछले एक महीने में हुआ क्या कि मार्केट ने एक तरह से इस कंपनी का अटेंशन, या फिर इस कंपनी ने मार्केट में अपना एक तरह से स्थान बनाया, या फिर बाइंग हुई है, राइट। तो देयर आर 2 थिंग्स विच वी नीड टू एनालाइज ओवर हियर, राइट। 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है, एक इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। ये जो है YOY वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये वही कहानी बताएगी जो आपको प्रीवियस स्लाइड बता रहा था कि सब कुछ नेगेटिव है, राइट। तो यूनिट सोल्ड्स YOY, मतलब मैं यहाँ पे जून 2025 को जून 2024 से कंपेयर कर रहा हूँ, तो द यूनिट सोल्ड्स इज -46%, सेल्स इज -50%, राइट। एबिटा इज -10%, नेट प्रॉफिट इज -32%। तो लॉस मेकिंग कंपनी है, राइट। तो जब भी आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हो तो आप YOY तरीके से देखते हो, मतलब यू कंपेयर द प्रेजेंट क्वार्टर विद द प्रीवियस क्वार्टर इन विच दिस कंपनी इज टर्निंग आउट टू बी अ फेयरली नेगेटिव कंपनी। बट इफ यू लुक एट सीक्वेंशियल ग्रोथ Q on Q जब आप देखोगे तो चीज़ें थोड़ी अलग दिख रही है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स हैज सोल्ड 33%। तो मार्च 2025 से जून 2025 में नंबर ऑफ यूनिट्स हैज इंक्रीज्ड बाय 33%। तो ये कहा गया है कि इट्स बिकॉज ऑफ द Gen 3 स्कूटर दैट दे हैव लॉन्च्ड। ये एक अच्छा स्कूटर है, इसलिए इसकी बिक्री ज़्यादा हो रही है, राइट। तो इवन इफ यू लुक एट द सेल्स 36% से इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर। इफ यू लुक एट EBITDA it's 70%, right? And if you look at net profit it's 50%। तो एक तरह से 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये जो स्कूटर लॉन्च हुआ, इट्स मोर ऑफ अ वैल्यू प्रोडक्ट, इट्स नॉट मोर ऑफ अ वॉल्यूम प्रोडक्ट। वॉल्यूम प्रोडक्ट, वैल्यू प्रोडक्ट इज, ये जो वैल्यू प्रोडक्ट है ये Gen 3 है, इसका जो प्राइस है अराउंड 20-25% ज़्यादा है। सो इफ यू लुक एट द सेल्स ग्रोथ 36% से बढ़ा है, बट प्रॉफिट ग्रोथ 50% से बढ़ा है, तो थोड़ा वैल्यू ग्रोथ दिखा है यहाँ पे। दूसरी एक चीज़ हो गई है कि ये एक्सपेंसेस जो है ये -18% से कम हुआ है। तो बहुत सारा ले ऑफ्स हुआ है ओला में। ओला फेमस है ले ऑफ्स वगैरह के लिए, राइट। और दूसरी चीज़ जो है, जो Gen 1 एक तरह से जो इनका बाइक था उसकी जो वारंटी पीरियड है 3 साल का, वो खत्म होने आ रहा है। तो पिछले क्वार्टर इन्होंने कुछ प्रोविजंस किए थे उस वारंटी के लिए, बट अब वो वारंटी पीरियड बहुत सारे जो बाइक्स बिके थे 3 साल पहले उनका खत्म होने आ रहा है। तो वो आफ्टर सेल सर्विस या फिर वारंटी का जो खर्चा है, जो पैसा है, वो एक्सपेंसेस में नहीं दिखेगा। तो उसके वजह से एक तरह से EBITDA एक्सपेंशन भी हुआ है, एंड द फैक्ट दैट द न्यू स्कूटर इज मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू Gen 2 एंड Gen 3, तो कहीं ना कहीं आपको वैल्यू ग्रोथ भी 50% का दिखा है। तो वॉल्यूम ग्रोथ भी दिखा है, वैल्यू ग्रोथ भी दिखा है, एंड मैनेजमेंट ने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का पिक्चर दिया है। तो इफ यू लुक एट दी प्रोडक्ट्स राइट नाउ, तो दीज आर द प्रोडक्ट्स, राइट। ये रोडस्टर की जो मैं बात कर रहा था, जो प्रोडक्ट मार्केट फिट अभी तक मिला नहीं है बाइक को, वो एक तरह से अवेलेबल होगी नवरात्रि से, या हो चुकी है। Gen 3 बाइक्स उनके अवेलेबल है, 80% ऑफ द सेल्स आर Gen 3 बाइक, एंड Gen 2 Gen 1 तो मुझे लगता है फेज आउट कर दिया होगा, फेज आउट करना भी चाहिए उसको, राइट। द नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विच दे टॉक अबाउट इज अगेन रोडस्टर प्लस द स्कूटर विद देयर ओन बैटरीज। तो अभी जो बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक तरह से दूसरे सप्लायर्स की बैटरी है, तो एक तरह से जो गीगा फैक्ट्री डालने वाली है ओला, they will start manufacturing their own batteries, so that is what it is, and this is the list of products which are under development। तो ये काफ़ी एक लंबी लिस्ट है प्रोडक्ट्स की, but this is the kind of product portfolio of Ola, right। तो जो
इनकी जो पीपीटी जो है या फिर उनका जो कॉन कॉल है, काफ़ी अच्छी तरह से एक फ्यूचर प्लान डिस्क्राइब किया गया है, थोड़ा एफर्ट लेके नंबर्स वहाँ पे प्लॉट किए हैं। नॉर्मली आप जब पीपीटीज पढ़ते हो तो यू डू नॉट सी मेट्रिक्स लाइक फ्री कैश फ्लो, सीएफओ टू एबिटा। ये नॉर्मली ऐसे मेट्रिक्स होते हैं जो एनालिस्ट, इक्विटी एनालिस्ट रिसर्च करते हैं या फिर खुद काटते हैं। बट यहाँ पे अगर आप पीपीटी देखोगे ओला के, तो दे हैव काइंड ऑफ डन ऑल द फाइनेंशियल मॉडलिंग दैट दे कुड डू, प्रोवाइडिंग ऑल द फाइनेंशियल मेट्रिक्स। तो एक तरह से यहाँ पे समझा जा सकता है कि द प्रमोटर और द मैनेजमेंट ओवर हियर वांट्स टू काइंड ऑफ प्रेजेंट अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स दैट वी आर रेडी फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी। तो फ्यूचर ग्रोथ या फ्यूचर पोटेंशियल क्या हो सकता है वो देख लेते हैं, राइट। व्हाट दे वांट टू, द ग्रोथ स्ट्रैटेजी इज दैट दे वांट टू फोकस ऑन द न्यूअर प्रोडक्ट बिकॉज इट इज़ अ बेटर प्रोडक्ट। फेलियर रेट्स कम आएंगे, वारंटी क्लेम्स कम रहेंगे, इसलिए मार्जिन्स बेहतर रहेंगे, राइट। इनको अपने खुद के सेल्स बनाने हैं जो बैटरीज इस्तेमाल करते, तो उसके लिए गिगा फैक्ट्री वो लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं या डाल चुके हैं, जिसके लिए करीबन 2800 करोड़ का केपेक्स लगेगा। सो दिस वुड बी फंडेड बाय डेट एंड दे वुड बी रेजिंग एडिशनल इक्विटी ऑफ अराउंड 1700 करोड़। तो ऑलमोस्ट 5200 करोड़ पिछले साल रेस किया था, 1700 करोड़ फिर से रेस करेगी कंपनी, राइट। रोडस्टर का पीएमएफ होने वाला है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एक्सपेंशन होने वाला ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड वन थिंग दैट दे वांट टू डू इज दे वांट टू डू अवे विद रेयर अर्थ मैग्नेट्स। तो जो भी ये सप्लाई चेन इश्यूज हुए थे, सप्लाई चेन रिस्क है, उसको एक तरह से हेज करने के लिए ये कर रही है कंपनी। एंड द इंडस्ट्री ग्रोथ फॉर ईवी टू व्हीलर्स हैज़ बीन मॉडरेट, करीबन 20-22% से एक तरह से फ्यूचरिस्टिक सेक्टर के जैसा ग्रो नहीं कर रहा है। ईवी काफ़ी ठंडा तरीके से ग्रो कर रहा है, तो दैट इज़ अ कंसर्न, राइट। द गाइडेंस विच द मैनेजमेंट हैज़ गिवन इज कि ये जो ऑटो बिजनेस है इनका, ये एबिटा प्रॉफिटेबल हो चुका है, एबिटा पॉजिटिव है। दे आर एक्सपेक्टिंग अ 5% एबिटा काइंड ऑफ गाइडेंस फॉर FY26 एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जो ऑटो बिजनेस है, जो गाड़ी का बिजनेस है, दे वांटेड टू बी अ फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव बिजनेस। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। द नंबर ऑफ यूनिट्स दे वांट टू सेल इज ऑब्वियसली 3.25 टू अराउंड 3.75। तो थोड़ा एक तरह से ना पहले की तरह स्टार्टअप्स में क्या होता है ना कि मतलब बहुत एग्रेसिवली यू स्केल स्टार्टअप्स, प्लेटफॉर्म कंपनीज, बट हियर यू आर डीलिंग विद अ काइंड ऑफ अ हार्डवेयर प्रोडक्ट। तो आप यू कांट ब्रेक थिंग्स, राइट। वो एक फेसबुक का, एक मार्क जकरबर्ग का एक he has this saying that you need to break things, move fast and break things. तो वो नहीं होता है, मतलब थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। एंड आई थिंक ओला हैज़ रियलाइज दिस थिंग एंड दैट्स वाई इफ यू सी उनका जो गाइडेंस दिया है उन्होंने, कि इट्स नॉट कि हमको बहुत पेनिट्रेट करना है मार्केट में, हमको बहुत सस्टेन तरीके से ग्रो करना है, इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ डिपिक इन दैट गाइडेंस। की एल फेल कहीं पे भी बेच के, कुछ भी बेच के वो नहीं निकलना है, मतलब सेल एंड फॉरगेट टाइप का थोड़ा एक तरह से जो स्ट्रैटेजी होता है उससे पीछे हटने की कोशिश हो रही है। तो रेवेन्यूज इज समथिंग दे वांट टू इंक्रीज टू अराउंड 4700 करोड़, राइट। तो ओला इलेक्ट्रिक का जो गाइडेंस या फिर कॉन कॉल पढ़ के ठीक लगा, अच्छा लगा। तो इफ वन वांट्स टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी देन दिस इज प्योर प्ले ग्रोथ इन्वेस्टिंग। आई थिंक यू हैव टू थिंक ऑफ योरसेल्फ एज एन एडवांस स्टेज VC एंड इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। इसमें शॉर्ट टर्म मोमेंटम काफ़ी सही लग रहा है मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक ऊपर ही जाएगा, राइट। बट द टर्न अराउंड इंडिकेटर्स थोड़े रिलायबल भी लग रहे हैं, कि जो भी फाइनेंशियल मेट्रिक्स, जो भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे जो भी कंपनी काम कर रही है, वो थोड़ा रिलायबल लग रहा है, द वे इट हैज़ डेल्ट विद द सप्लाई चेन इशूज़। एंड आई वुड रियली नॉट बी सरप्राइज्ड इफ ओला बिकम्स द नेक्स्ट जोमैटो। मुझे लगता है कि आई थिंक द फाउंडर इज़ अ वेरी it's a tough nut. I think it's very difficult to build something in 3-4 years, which takes around 10 to 15 years to build. So you bet on the founder, you bet on the entrepreneur over here.